इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 21 के जलवायु विहार में, जहाँ पे सुबह बाउंड्री वॉल गिरने की खबर आई थी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये बाउंड्री वॉल जो है, नाले का काम चल रहा था। यहाँ पर बताया जा रहा है दीवार में सीपेज होने के कारण बाउंड्री वॉल जो है वो गिर गई। अभी तक की कार्रवाई में 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये नज़ारा है। एनडीआरएफ की टीम और नोएडा अथॉरिटी पूरे यहाँ पर पहुँचकर लगातार ऑपरेशन करके उन सारे 12 मजदूरों को निकाल के हॉस्पिटल लेके चली गई है, जिसमें 4 लोगों की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। मेरे पीछे आप मलबों का ढेर देख सकते हैं। यहाँ पर जेसीबी ने यहाँ पर आके रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया और जल्द से जल्द उन 12 मजदूरों को निकाला गया। लेकिन बात ये है कि ये दीवार गिरने के पीछे रीज़न क्या है, इसका कानूनी कार्रवाई जो है वो किसके ऊपर करी जाएगी कि किस वजह से ये दीवार गिरी, और नोएडा अथॉरिटी से संज्ञान लिया जाएगा। दीवार गिरने के पहले से ही बताया जा रहा था कि यहाँ पर सीपेज है और दीवार हल्की सी टेढ़ी भी नज़र आ रही थी, जैसा कि लोगों का कहना है। तो इस पर क्या कार्रवाई होगी और सरकार जो है इस पर क्या एक्शन लेगी, उसका इंतज़ार सभी को रहेगा। कल फायर सर्विस की टीम आई, स्थानीय पुलिस भी साथ साथ आई और सभी लोगों ने मिल करके यहाँ से 12 लोगों को रेस्क्यू किया और उनमें से 4 की स्थिति काफ़ी नाजुक थी। सर, किसी की मौत की पुष्टि अभी हो पाई है? जो 4 जिनकी स्थिति नाजुक थी वो शायद हॉस्पिटल से ही पुष्टि हो पाएगी। मैं अभी चूँकि घटनास्थल पर ही हूँ, वो 4 काफ़ी सीरियस थे। क्या कारण बताया जा रहा है सर दीवार गिरने का? एक बार अभी तो कोई ऐसा कारण है कि दीवार झुकी हुई थी। ये नाला आप देख रहे हैं, तो आगे भी जो दीवार का हिस्सा बचा हुआ है, आगे जो बाउंड्री वॉल है, तो वो नाले की तरफ ही झुकी हुई थी और नाले में वो कुछ साफ सफाई कर रहे थे, जिसके कारण ये उनके ऊपर गिरी थी। प्रशासन की और कार्यवाही के बारे में बताइए सर, अब आगे क्या किया जाएगा प्रशासन द्वारा, यूपी पुलिस द्वारा? ये प्रशासन ही बेहतर बताएगा। और मैं फायर सर्विस से हूँ, मैं चीफ हूँ और हमारा रेस्क्यू कार्य था और रेस्क्यू कार्य हमने संपन्न कर दिया। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं नोएडा के डीसीपी हरीश चंदेर जी। आइए बात करते हैं उनसे और पूछते हैं कि क्या कार्रवाई की जा रही है इस मामले के ऊपर अभी फिलहाल। ये जो हादसा सुबह हुआ है, इसमें 4 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और एक व्यक्ति घायल है जो ठीक है, अस्पताल पहुंचा करके जो है उसकी हालत ठीक है। बाकी लोगों को 12 लोगों में से बचा लिया गया है। टोटल 12 लोग यहाँ काम कर रहे थे। आज सुबह की बात है, ये एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ये नाले की सफाई के दौरान एक दीवार गिर गई है, आप देख रहे होंगे दाहिनी तरफ, और उसी दौरान जो है वो ये 5 लोग दब गए थे। तो इसमें जो है वो परिजनों की तरफ से अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और साथ ही साथ जो कठोरतम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये थे हमारे साथ नोएडा के डीसीपी और इन्होंने बताया कि कार्रवाई सुचारू रूप से चालू है और सख्त से सख्त कार्रवाई करके जिसके पीछे जिसका भी हाथ है या जिसकी भी लापरवाही है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ मौजूद है नोएडा के कांग्रेस महानगर अध्यक्ष चौधरी राम कुमार तंवर जी। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या कहना है उनका इस हादसे को लेकर। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ उन 4 हमारे जो भाई यहाँ मजदूर भाई जो यहाँ आज इतनी दुखद घटना में अपनी जान को जिन्होंने गंवाया है। दूसरा, मैं जो हमारे 9 साथी मजदूर साथी जो घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भगवान से करता हूँ। देखिए, आज नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी और यहाँ के जो ठेकेदार थे उनकी मिली भगत से आज हमने अपने 4 भाइयों को खोया है। बहुत दुखद बात है कि नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी और जो यहाँ के जो ठेकेदार हैं, उनके चहीते ठेकेदार, उनकी मिली भगत से आज इतना बड़ा घटना नोएडा के अंदर हुई है। आप समझिए कि बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के यहाँ लोग काम कर रहे थे, मजदूर लोग काम कर रहे थे। ये नोएडा की सबसे पुरानी सोसाइटी में से एक है। जर्जर दीवार हो रखी थी। जब मजदूरों ने सफाई करते वक्त उनको अंदेशा था कि ये दीवार गिर सकती है, उन्होंने अपने ठेकेदार को बताने का काम किया, तो ठेकेदार ने और यहाँ के अधिकारियों ने उनको ज़बरदस्ती इसको काम को चालू करने के लिए उनको बाध्य किया और उसका परिणाम ये हुआ कि वो दीवार यहाँ के जो तकरीबन 20 मजदूर काम कर रहे थे उनके ऊपर गिर पड़ी, जिसमें 4 हमारे मजदूर भाइयों ने तुरंत उसी मौके पर अपनी जान को गंवा दिया और तकरीबन 9 के करीब मजदूर भाई हमारे घायल हो गए। मैं उन अधिकारियों पे और उस ठेकेदार पे तुरंत उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए और मैं ये मांग करता हूँ यहाँ की सरकार से कम 50 लाख रुपए उन जो मृतक हमारे मजदूर साथी हैं उनको मिले और 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उन मजदूरों को हो जो लोग अभी घायल हैं और अपनी मौत और जीवन की जो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस महानगर नोएडा के अध्यक्ष और इनने बताया कि कैसे सरकार जो है वो लापरवाह नज़र आ रही है और सरकार को मुआवजा देने के लिए भी कहा।
पीड़ित परिवार के सदस्यों को। हमारे साथ नोएडा सोसाइटी के एक जलवायु सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोग भी मौजूद है। आइए पूछते हैं उनसे कि ये क्या घटना हुई, कैसे उनको घटना के बारे में पता चला और जब वो इस घटना के स्थल पर आए तो उनने क्या कुछ देखा। देखिए, मैं सेक्टर 21 जलवायु विहार से एज ए इलेक्ट्रिशियन हूँ और मैं यहाँ पे काम करता हूँ। हम लोग खड़े थे, बात कर रहे थे आपस में। अचानक 10:15 साढ़े 10 बजे के तकरीबन की बात है, अचानक बाउंड्री वॉल गिरती है और वो बाहर की तरफ गिरती है। तो हम लोग जब तक पहुँचते तो वहाँ बाहर की जो पब्लिक है उन लोगों ने रेस्क्यू किया, काफ़ी लोगों को बचाने। जैसे ही दीवार गिरी आपको पता चला तो आप लोगों ने पुलिस को आगाह किया होगा, सूचना दी होगी। तो पुलिस यहाँ पर कितनी देर में आई और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कितनी देर बाद चालू हुआ दीवार गिरने के? देखिए, पुलिस को आने में कम से कम 20 से 25 मिनट तो लगे हैं और रेस्क्यू टीम को आने में आधा घंटा लगा कम से कम। रेस्क्यू ऑपरेशन जब चल रहा था तब आप लोग यहाँ मौजूद थे। आप लोगों ने क्या कुछ देखा, कैसे यहाँ के बारे में और घटना के बारे में क्या हुआ वो हमें एक बार बताएं। देखिए, यहाँ की जो दीवारें हैं बहुत कमज़ोर हैं। शुरू से इसके बारे में बहुत बार बोला भी गया है, लेकिन यहाँ की सोसाइटी ने उसको सिर्फ लिपापोती कर दिया, उसको रिपेयर कर दिया, लेकिन उसकी जो कमज़ोरी है उसको नहीं निकाला। अगर उस कमज़ोरी को निकाल देते तो शायद ये केस नहीं होता। और रेजिडेंट के बच्चे भी यहाँ पे खेलते हैं, किसी के ऊपर भी वॉल गिर सकती थी। तो मैं तो नोएडा अथॉरिटी से ये कहूँगा कि कम से कम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हो तो कम से कम उसको पुख्ता तरीके से अंजाम दें, उसकी चेकिंग करें। उसके बाद आगे जो होता है कम से कम ऐसे केसेस नहीं होंगे, किसी माँ का गरीब बच्चा ऐसे जान नहीं देगा। तो ये थे सोसाइटी के कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि जब भी यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी कोई कॉन्ट्रैक्ट ले या नोएडा के अंदर कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट ले तो उस जगह की पूरी पुष्टि कर ले, उसके बारे में पूरा ब्यौरा ले ले, ऐसे घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए नोएडा अथॉरिटी और सरकार से अपील कर रहे हैं। कैमरामैन कमल के साथ मैं अभिषेक, जनतंत्र टीवी।